नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। पैसे कमाने के किस्से मैंने बहुत सुने थे। बहुत बहुत बड़े ठगों की कहानी सुनी थी कि ठग हैं, पलक झपकते ही पैसा गायब कर देते हैं। लेकिन मैं खुद भी जिससे फंसा फंसा मतलब बॉर्डर लाइन से छू के निकल आया। और उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाया और फिर जो रिएक्शन आए, लोगों के संदेश आए, मैं सच में कांप गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। सारा सेक्स का रैकेट, बड़े बड़े संभ्रांत लोग मछलियों की तरह फंसे हुए हैं जाल में। देश में करोड़ों अरबों रुपए की वसूली हो रही है। देश का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। सरकार को, मुझे लगा कि ये बड़ी हल्की फुल्की चीज है। जब मैंने पहला वीडियो बोला, मैंने, आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, एक लड़की थी, उसका मैसेज आया, हाउ आर यू। रात के 11 बजे के आसपास का टाइम था। मैं अपने एक डॉक्टर मित्र है, उनके साथ डिनर करने की तैयारी कर रहा था। मैंने भी एज यूजुअल, ठीक है, फाइन यू, इस तरह का 2 या 3 बार संवाद हुआ। मुझे लगा कोई अनजान लोग नंबर ले लेते हैं, कभी कभी यूट्यूब की तारीफ करते हैं। 2 मैसेज के तत्काल बाद वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल देखते ही मैं समझ गया, क्योंकि मैंने कुछ जगह सुन रखा था। मैंने यू करके मोबाइल लिया जिससे मेरा फेस सामने ना आए। मैंने देखा तो लड़की अपने कपड़े उतारे हुए सेक्स कर रही थी। मैं चौंक गया। उसके बाद में लड़की ने कुछ पूछा वाछा कि कैमरा ऑन करो। मैंने फोन काट दिया और 1-1.5 घंटे बाद फिर एक ऐसा प्रयास हुआ। मैंने पूरा वीडियो इसलिए बना के डाला अपने यूट्यूब पे, आप देखेंगे, पिछला लिंक मिल जाएगा आपको, कि ये चेतना रहनी चाहिए। खासतौर से मुझे लगा कि जो बच्चे हैं, 18 साल से बड़े हो गए हैं, छोटे हैं, उनके मन में रहना चाहिए कि इस तरह की कोई वीडियो कॉल आए तो वो अटेंड ना करें। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे वीडियो डालने के बाद मुझे ऐसे ऐसे लोगों के संदेश आएंगे, ऐसे ऐसे लोगों की बातें पता चलेंगी जो रोंगटे खड़े कर देंगी। लखनऊ शहर में एक बहुत बड़ा अस्पताल चलाते हैं डॉक्टर साहब, मित्र है मेरे। फोन किए, बोले संजय भाई, फंसते फंसते तो मैं भी रह गया। बिल्कुल ऐसे ही मुझे वीडियो चैट करने की कोशिश की गई। मुझसे कहा गया कि अपने कपड़े उतार दो, लेकिन मैंने कपड़े तो नहीं उतारे। कानपुर के एक बड़े नर्सिंग होम के डॉक्टर, उनके संग थोड़ा अलग हटके मामला हुआ। पेशेंट बन के एक लड़की गई, देखा, उसके बाद में लखनऊ आ गई, फिर मैसेज करने लगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। कुछ दिनों बाद दूसरे सज्जन ने फोन किया कि आप इस लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना रुपए दे दीजिए। बाकायदा एप्लीकेशन दे दी गई कि डॉक्टर साहब फंसा रहे हैं। वो तो डॉक्टर साहब जागरूक थे, हिम्मती थे, उन्होंने उल्टा लड़की पे केस कर दिया। मेरे मित्र अभी जल्दी में कनाडा शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, बोले भाई साहब नंबर इंडिया का। तो मेरे पास भी ऐसे मैसेज आए और उसके बाद में मुझसे भी ऐसे लड़की ने कपड़े उतार के और कहा चलो सेक्स करते हैं। और लखनऊ का एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने लंबी चौड़ी चैट भेजी। वो भाई साहब संवाद कर रहे थे उनसे, वो लड़की प्रमोट कर रही थी, चलो हम लोग वीडियो चैट पे आ जाए, वीडियो सेक्स करें। क्या होता है इसके बाद की कहानी मुझे और अलग तक पता चली। बरेली से एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, बोले मेरे एक मित्र कॉल करेंगे आपको। और मैं कहीं बैठा हुआ था और उन मित्र की 1, 2, 3, 4 लाइन से 20-25 कॉल। मैंने उनसे मैसेज किया कि मैं मीटिंग में हूं। पलट के मैसेज आया कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं मर जाऊंगा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं मीटिंग छोड़ के बाहर गया। मैंने कहा हुआ क्या? क्लास 1 अफसर थे, नौकरी से रिटायर हुए 3 साल हो गए थे। वीडियो चैट आया, सोचिए उम्र भी सोचिए कितनी, 60 से कितनी, 3, 63, 64 साल। वीडियो चैट आया, उन्होंने 64 साल की उम्र में कोई लड़की मैसेज करे और मैसेज करते कहे कि चलो सेक्स करेंगे। उन बेचारों ने शुरुआत में कहा कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मैं क्षमता का नहीं हूं, मेरी क्षमता नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इतना खुल के इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपको वल्गरिटी लग रही हो, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जागरूक हो जाइए, अपने दोस्तों को जागरूक करिए, बच्चों को जागरूक करिए। बहुत बड़ा रैकेट है ये। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे रैकेट है। और रिटायर आदमी ने बड़े सहजता से कहा कि मेरी क्षमता नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। लड़की कह रही है क्षमता मैं पैदा कर दूंगी, आप तैयार तो होइए।
और इस तरह की बातों के बाद वो सज्जन तैयार हो गए, अपने कपड़े उतारे और उसके कुछ ही मिनटों बाद एक पूरा एक वीडियो उनके कपड़े उतारने का उनके मोबाइल पे आ गया। अब आप सोचिए 64 साल का उम्र का व्यक्ति, उनके बेटे की बहू घर में रहती हैं, बेटी की शादी हो गई, उसके बेटी हैं, नाना बाबा की उम्र का व्यक्ति के मोबाइल पे वीडियो आ जाए कि आप एक 20 साल की लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं और ये वीडियो है, तो उस आदमी की हालत क्या हो जाएगी। 1 घंटे बाद फोन आया कि आपका वीडियो यूट्यूब पे लोड होने जा रहा है। वो घबराए, रोने लगे कि भाई मैंने ऐसे क्या पाप कर दिया, मैं तो मना ही कर रहा था कि लड़की पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हम तो यूट्यूब वाले हैं, हमें तो किसी ने बेचा है ये, हम तो बिक गया, हम तो यूट्यूब पे लोड करने वाली कंपनी है, वो तो लड़की बेच बाच के चली गई, 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दीजिए तो हम विचार करेंगे। घबरा गए वो। 5 घंटे बाद फोन आया कि मैं एक IPS बोल रहा हूँ राठौर, ये मेरा नंबर है, अभी तुम्हारा एक वल्गर वाला वीडियो आया है, तुमने किसी लड़की को धमका के सेक्स करने की कोशिश की है, वो तो मुझे तुम उम्र से ठीक लगे, चुपचाप उस लड़की के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दो वरना बंद कर दूंगा, IPS हूं, तरस आ गया तुम्हारी उम्र देखकर। ये बातें वो सारी मुझे बता रहे थे और मैं सोच रहा था कि क्या हाल होता होगा। कोई इंसान इस तरह जैसे मकड़ी का जाला देखते हैं ना, कोई मच्छर फंसता है तो सब उसका खून लुट जाता है, वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही उस जाल में फंस जाता है। मैंने कहा परेशान मत होइए, मैं इसका रास्ता देखता हूं। 7 घंटे लगे, वो मेरे दफ्तर में लखनऊ आ गए और रोने लगे आके। मैंने उनसे कहा कि कोई IPS आपको ऐसे फोन नहीं करेगा, ना किसी को मतलब है। बोले वो IPS मुझ पर तरस खा के कह रहा है चलो अभी 50,000 रुपये दे दो, बाद में 3 महीने बाद 50,000 दे देना, मैं समझौता करा देता हूँ। मैंने कहा कोई IPS इस तरह के समझौते नहीं कराता, आप नंबर ब्लॉक करिए, अपना नंबर मत दीजिए, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल बंद करिए कुछ दिनों के लिए, साइबर सेल में शिकायत करिए। लेकिन मैं हैरान, ये हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मिनिस्टर ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह का रैकेट लखनऊ में संचालित हो रहा है, उनकी जानकारी में है ये। और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि सैकड़ों लोगों को दिन भर में बैठ के ऐसे करीब 100-200 कॉल की जा रही हैं और उसमें से 10-20 लोग फंस रहे हैं। कोई लाख रुपए दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है। सोचिए आप कितना बड़ा रैकेट, करोड़ों रुपए की वसूली। मैं ताज होटल में गया, मैंने वो लंच करना था मुझे, तो मैं गया ताज में, तो मैं जैसे ही घुसा तो एक सज्जन खड़े हुए, नमस्ते संजय जी। मैं कहना प्रणाम। आजकल होटल में मॉल में लोग पहचाने लगते हैं यूट्यूब की वजह से। मैं आके अपनी चेयर पे बैठा, 5 मिनट बाद उठ के आए, बोले भाई साहब कल जो आपने वीडियो बोला था लड़की वाला, उसने बिल्कुल मेरे अंदर मतलब रोमांच पैदा कर दिया, मैं खुद फंस चुका हूँ। मैं चौंका, मैं कहा आप भी फंसे हो? और अपने परिवार के साथ थे। बोले हाँ भाई साहब देखिए उम्र है हमारी और हम भी ऐसे ही फंस गए, लड़की पैसे मांगने लगी, लेकिन मैंने सोचा कि भैया पैसे नहीं देने हैं इसको। मैंने तो हंसते हुए पूछा आपकी पत्नी को नहीं पता चला? बोले हमने फिर यही किया, हमने सबसे पहले पत्नी को बता दिया, माफ़ी मांग ली। हमको लगा कि इस तरह ब्लैकमेल होंगे तो होते ही रहेंगे। तो मैंने कहा ये बातें हम ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, पता चलना चाहिए कि लोग कैसे फंसते हैं। तो राजी हो गए। सुनिए ये सज्जन, नौजवान सज्जन है, लखनऊ में रहते हैं, बड़े व्यापारी हैं, किस तरह फंसे हैं सुनिए इनकी आप। नमस्कार, मैं ताज होटल में आया था लंच करने के लिए। तो मैं जब लंच कर रहा था, सामने मेज से परिवार के साथ बैठे हुए थे। ये सज्जन उठ के आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि कल जो आपने वीडियो बोला था वो लड़की वाला, वो बहुत अच्छा था, आपने लोगों को जागरूक किया और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मेरी इनकी पहली मुलाकात में चौंका और मैंने कहा कि क्या हुआ था। तो देखिए कभी कभी जब से वो वीडियो बोला है कल से अब तक उसको 1.5-2 लाख लोग को दे चुके हैं और मेरे पास कम से कम 200 लोगों के मैसेज आ चुके। कनाडा से मेरे एक दोस्त ने भेजा कि मेरे पास भी एक ऐसी लड़की की वीडियो कॉल आई थी और मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। इसका मतलब पूरे देश में नहीं, विदेश में भी एक कोई रैकेट काम कर रहा है। तो मेरे साथ बैठूंगा भैया। भाई आपका शुभ नाम क्या है? आशीष वाजपेयी जी। आप मुझे आके बता रहे थे, बताइए कि वाक्य हुआ क्या था आपके साथ? मेरे पास एक व्हाट्सएप पे जो है मैसेज आया हेलो का। उसके बाद उस लड़की ने मुझसे बोला कि वीडियो कॉल करते चैट करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है चैट करने के, भाई कोई लड़की ऑफर कर रही है तो इस उम्र में भाई स्वाभाविक सी चीज़ है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने उसको वीडियो को एक्सेप्ट किया वीडियो कॉल पे। उसके उपरांत जो है
उसने अपना कपड़ा वपड़ा उतार करके वही सब ड्रामा शुरू किया, जो कि हाँ स्वाभाविक है। स्वाभाविक चीज़ है। तो उसके बाद फिर मुझसे बोली कि जो है आप भी अपना जो है मतलब फेस दिखाइए और ये करिए वो करिए। तो मैंने फेस दिखाया, भाई मैं उसको देख रहा था क्योंकि सामने मेरा कैप्चर हो गया। तो उसने फिर मुझसे जो है 15 मिनट बाद मुझको 10-5 मैसेज आए कि आप जो है इसमें इस अकाउंट में इतना पैसा डाल दिए, इस अकाउंट में इतना डाल दिए, नहीं तो मैं आपके व्हाट्सएप या जो है फेसबुक के अकाउंट पे सबको लिंक कर दूँगी ये वीडियो जो कैप्चर की है। तो मैंने उससे बोला मैं पैसा नहीं दूँगा, आपको जो करना हो कर दीजिए, भाई क्या होगा, ये तो सभी करते हैं। हाँ ठीक है। मैंने कहा होगा तो होगा, किसी के गलत उसमें फंसूंगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। उसके बाद अगले दिन जो है दोपहर 2 बजे उसने मुझको एक नंबर से कॉल आया, दिल्ली के नंबर से, और उसने मुझे अकाउंट एक्सिस बैंक के भेजे डिटेल कि इसमें आप पैसा जमा कर दीजिए। तो वो उसमें अकाउंट में जो डिटेल थी किसी व्यक्ति मेल पर्सन के नाम से थी, लड़की के नाम से नहीं थी। तो उस पर मैंने जो है कहा कि मैं कुछ भी नहीं जमा करूँगा, मेरा पैसा नहीं है। फिर उसने मुझसे जो है कहा कि मैं जा रही हूँ FIR कराने, और किसी एक DCP बन करके कोई बंदा बोला कि मैं DCP बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। तो मैंने खुद बोला उसको कि मैं कमिश्नर ऑफिस में बैठा हूँ और आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने जा रहा हूँ। जिसके बाद से वो लोग मुझको दोबारा फ़ोन नहीं किए। ये मेरे साथ घटना हुई और 1 साल पहले हुई। अच्छा, आपको जैसे उसने कहा कि आपका ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी, और आपको डर लगा? 5 मिनट तो लगा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने दवा ली डर की, और उसके बाद फिर डर की दवा ली, डर के आगे फिर जीत है। मैंने 2-4 पैक लगाया, वही दारू पी की हिम्मत आई। फिर हिम्मत आई, मैंने कहा जो होगा तो होगा। जब मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किया तो है नहीं। अब वीडियो पे कोई आदमी कोई बात कर रहा, सामने क्या करने लगे इस पे मेरा अधिकार नहीं है। बॉस आपको ये लगा कि वीडियो पत्नी तक आ गया तो क्या हाल होगा? नहीं, हम बहुत फ्रैंक हैं, मुझे कोई डर नहीं। बता दिया आपने? नहीं बताया भी नहीं, अगर कोई घटना होती तो बताते, जब दब गई तो दब गई। बच गए। तो देखिए, मैं आपसे यही कल वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद यही था कि पूरे कल मैंने बता रहा हूँ, कल इससे इतने मैसेज आ रहे हैं, तो मेरा मकसद यही था जागरूक बनिए। गलती हो गई, मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था, जो आशीष जी कह रहे हैं कि मानव स्वभाव है, कोई सामने से लड़की आएगी मॉडल जैसी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम लोग ढोंगी लोग हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने कल वीडियो में भी कहा था, 90% पुरुष ऐसे होंगे, अगर हाय हेलो आ रहा है और डीपी में कोई सुंदर लड़की की फोटो लगी है तो जरूर डीपी की फोटो देखेंगे, उससे संवाद करेंगे। तो ये चारा है, ये शिकार है। वो सुंदर चेहरा लगा के आपको फंसाया जाता है। आशीष जैसे फंस गए, लेकिन हिम्मत करी इन्होंने, फंसे नहीं, पैसे नहीं दिए, कहा कि जो करना है कर लो। तो ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसे नहीं मिल पाएंगे तो विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन सावधान रहिए। आपका वीडियो एक स्टेज से अगर आपको आगे ले जाते हैं, तो आपके संग सेक्स करने लगते हैं, आप भी सेक्स करने लगते हैं, तो वो उस चैट से मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं कि पत्नी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। और उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ऐसी, और देश में कई जगहों से ऐसे लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो ये खतरनाक रैकेट है। सरकार को चाहिए कि पता करें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के नंबर से कॉल आती है, पैसा हिंदुस्तान के खातों में दिया जा रहा है। इसका मतलब हिंदुस्तान के भी कुछ लोग शामिल हैं। खतरनाक बात है। वो चांस की बात है, ताज होटल में मुझे बैठा देखकर आशीष जी आया, अपनी व्यथा बता दी, कई लोग ऐसे कह रहे हैं। तो सावधान रहिए, और हम और डिटेल आपको इसके साथ दिखाएंगे। शुक्रिया आशीष जी। अब आप कल्पना करिए, ये अपनी पत्नी के पास गए होंगे, उन्होंने क्या कहा होगा। आप में से 80% लोग, 90% लोग ऐसे होंगे, अपनी पत्नी को बताएंगे कि मैं इस तरह रैकेट में फंस गया, सेक्स करने लगा, तो पत्नी चप्पल उड़ा के पिटाई जरूर करेगी, समझ लीजिएगा। इस खतरे से बचना है तो कृपया करके महाराज, कोई लड़की हाय हेलो कहे तो कहिए प्रिय बहन, क्षमा करें, आप बड़ी सुंदर हैं, मेरी बहन जैसी हैं। तो शिवाजी वाला किस्सा वो सुनाइए उनको, अच्छी अच्छी बातें करिए। जब वो वीडियो कॉल अगर अचानक आने लगे तो कैमरा घुमा दीजिए, पहले देख लीजिए किस अवस्था में है। अगर वो अपने कपड़े उतारने लगे तुरंत कैमरा बंद कर दीजिए, या अपने कैमरे के ऊपर हाथ रख के तब कॉल अटेंड करिए कि एक उंगली रख लीजिए कैमरे पे, आपकी शक्ल ना जाए। लेकिन मैं सरकार से कहूँगा कि ये देखिए खतरनाक है। मेरी जानकारी में कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। आदमी परेशान हो जाता है, शुरू में पैसे देंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी। आप तुम ये सोचिए कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए मांगा, आपने कहीं से घर बार बेच के दे दिया, तो वो मान जाएंगे। वो अगली बार आपको 1.5 लाख मांगेंगे, 2 लाख मांगेंगे, आपका घर परिवार सब बिक जाएगा, और फिर एक दिन आप आत्महत्या कर लेंगे। इन सब गंदगी से दूर रहिए, बच के रहिए। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बता दूं, और जितने लोगों ने मुझे संदेशे भेजे उनसे मैं अनुरोध है कि साइबर सेल में शिकायत करिए, बिल्कुल मत डरिए। सेक्स कोई टेबू नहीं। अगर आपका वीडियो बन भी गया, बड़े बड़े लोगों के बने हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता, एक वकील साहब को जज बनाने के लिए सेक्स कर रहे थे, वीडियो आया, हंगामा मच गया, कुछ दिन गायब रहे, फिर आ गए।
बड़े बड़े बीजेपी के तमाम, एक राघव जी नेता था, संघ के प्रचारक थे, मिनिस्टर थे, नौकर के संग सेक्स कर रहे थे, सामने वीडियो आ गया। कोई मुद्दा नहीं है, ये हिपोक्रेसी है इस देश में। अगर आपका सेक्स का वीडियो बन भी गया तो पाप नहीं है। अगर लड़का राजी है, लड़की राजी है तो कोई पाप नहीं है। आप इस सामाजिक बंधनों से मानसिक रूप से ऊपर हो जाइए। एक बार कर्रा कलेजा कह दिया, हाँ मेरा बन गया, कोई सेक्स अपराध नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दो लोग सहमति से सेक्स करते हैं तो वो अपराध नहीं है। कोई लड़की भी अपनी इच्छा से अपना शरीर बेचती है, सेक्स करती, तो वो भी अपराध नहीं है। तो आप परेशान मत होइए, मानसिक परेशान मत होइए। समाज सब भूल जाता है। आप अपने आप को आत्महत्या करना, घर परिवार बेच देना, ये सब मत करिए। पुलिस के पास जाइए, हौसला बढ़ाइए। गलती हो गई, दोबारा गलती ना हो, इसका हिम्मत बनाइए और मुझे बताइएगा। मैं जो मदद आपकी कर सकता हूं जरूर करूंगा। अपने कमेंट में वीडियो के बारे में राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। थैंक यू।